नमस्कार बच्चों, देखिए आज मैं तुमको पढ़ाने जा रहा हूँ वर्धमानः महावीरः। तुम्हारे पाठ्य पुस्तक का जो चौथा पाठ है वो है वर्धमानः महावीरः। देखिए मैं बता रहा हूँ, आप लोग ध्यान दीजिए। भारतवर्षे प्रचलितेषु धर्म संप्रदायेषु जैन धर्मः महत्वं भजते। भारतवर्ष में प्रचलितेषु धर्म संप्रदायेषु, प्रचलित धर्म संप्रदायों में, चूंकि भारतवर्ष में अनेक धर्म संप्रदाय प्रचलित हैं, ठीक है ना। अनेक प्रकार के धर्म प्रचलित हैं, जिसमें हिंदू, इस्लाम, सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई, पारसी, ये सब जो है कुल मिलाकर के। तो भारतवर्ष से प्रचलितेषु धर्म संप्रदायेषु, भारतवर्ष में प्रचलित धर्म संप्रदायों में जैन धर्म महत्वम भजते, महत्वपूर्ण है। अर्थात भारतवर्ष में प्रचलित धर्म संप्रदायों में जैन धर्म महत्वपूर्ण है, ठीक है। भारतवर्ष से प्रचलितेषु धर्म संप्रदायेषु, भारतवर्ष में प्रचलित धर्म संप्रदायों में जैन धर्म महत्वम भजते, महत्वपूर्ण है। वर्धमानः महावीरः एतस्य जैन धर्मस्य अन्यतमः महापुरुषः आसीत्। तो वर्धमानः महावीरः, वर्धमान महावीर, एतस्य जैन धर्मस्य, इस जैन धर्म के अन्यतमः श्रेष्ठ महापुरुषः आसीत्, महापुरुष थे। अन्यतमः का अर्थ होता है श्रेष्ठ, ठीक है। वर्धमान महावीर, वर्धमान महावीर, एतस्य जैन धर्मस्य, इस जैन धर्म के अन्यतमः महापुरुषः आसीत्, श्रेष्ठ महापुरुष थे। अर्थात वर्धमान महावीर इस जैन धर्म के श्रेष्ठ महापुरुष थे, ठीक है। आगे देखिए, तस्य जन्म ईसा पूर्वम 599 तमे वर्षे वैशाली नगरस्य कुंडग्रामे अभवत्। तस्य जन्म, उनका जन्म, किनका जन्म? वर्धमान महावीर का जन्म। तस्य जन्म, उनका जन्म, ईसा पूर्व 599 तमे वर्षे, अर्थात 599 ईसा पूर्व, 599 ईसा पूर्व, वैशाली नगर से कुंडग्राम में अभवत, वैशाली नगर के कुंडग्राम में हुआ था, ठीक है। उनका जन्म 599 ईसा पूर्व वैशाली नगर के कुंडग्राम में हुआ था। बाल्यकाले तस्य नाम वर्धमानः इत्यासि। बाल्यकाले, बाल्यकाल में अर्थात बचपन में, तस्य नाम, उनका नाम, वर्धमानः इति आसीत्, वर्धमान इस प्रकार था। अर्थात बचपन में उनका नाम वर्धमान था। बाल्यकाले तस्य नाम, बचपन में उनका नाम वर्धमानः इत्यासीत्, वर्धमान इस प्रकार था। तस्य पितुः नाम सिद्धार्थ, तस्य पितुः नाम, उनके पिता का नाम सिद्धार्थ, मातुश्च नाम त्रिशला इत्यासीत्, और मातुः नाम, माता का नाम, त्रिशला इति आसीत्, त्रिशला इस प्रकार से था। अर्थात उनके पिता का नाम सिद्धार्थ और माता का नाम त्रिशला था। सह शैशवात् एव बुद्धिमान, सदाचार संपन्न, विचारशीलस्य आसीत्। ध्यान दीजिएगा, सह वह, कौन? वर्धमान, वह शैशवात् एवं बुद्धिमान, शैशवात् अर्थात शिशु अवस्था में, बाल्यावस्था से, ठीक है। शैशवात् एवं बुद्धिमान अर्थात बचपन से ही बुद्धिमान, सदाचार संपन्न, सदाचार संपन्न, विचारशीलस्य आसीत्, और विचारशील आसीत्, विचारशील थे। अर्थात वे बचपन से ही बुद्धिमान, सदाचार संपन्न और विचारशील थे। तस्य विवाह यशोदा नाम्न्या राजकुमार्या सह अभवत्। तस्य विवाह, उनका विवाह, वर्धमान का विवाह, ठीक है। तस्य विवाह, उनका विवाह, यशोदा नाम्न्या, यशोदा नाम की या यशोदा नामक राजकुमार्या सह अभवत्, राजकुमारी के साथ हुआ था, अभवत हुआ था। अर्थात उनका विवाह यशोदा नामक राजकुमारी के साथ हुआ था।
तस्य एका पुत्री प्रियदर्शिनी अजायत, तस्य उनको एका पुत्री एक पुत्री प्रियदर्शिनी अजायत, प्रियदर्शिनी उत्पन्न हुई थी, प्रियदर्शिनी पैदा हुई थी। अर्थात उनको उनकी एक पुत्री भी थी, वर्धमान के एक पुत्री भी थी जिसका नाम प्रियदर्शिनी था, ठीक है ना। तो उनको एक पुत्री प्रियदर्शिनी उत्पन्न हुई थी या पैदा हुई थी। वर्धमान बाल्यकालादेव विरक्त आसीत, वर्धमान बाल्यकालादेव, बाल्यकालादेव बचपन से ही, बाल्यकाल से ही, बचपन से ही विरक्त आसीत, विरक्त थे। समाजे प्रचलित आडंबर वर्ग भेद जीव हिंसा च तस्य भी मनसः विकलतायाः कारणानि आसन्। समाजे प्रचलित आडंबर, समाज में प्रचलित आडंबर, वर्ग भेद, वर्ग भेद, जीव हिंसा च और जीवों की हिंसा करना, जीव हिंसा, तस्य मनसः विकलतायाः कारणानि आसन्, उनके मन के विकलता के कारण थे, ठीक है। क्योंकि समाज में जो आडंबर, वर्ग भेद, जीव हिंसा इत्यादि जो उस समय प्रचलित था, इत्यादि को देख करके उनका मन व्याकुल रहता था, उनका मन विकल रहता था, दुखी रहता था। तो समाजे प्रचलित आडंबर, समाज में प्रचलित आडंबर, वर्ग भेद, जीव हिंसा च और जीव हिंसा, तस्य मनसः विकलतायाः कारणानि आसन्, उनके मन के विकलता के कारण थे। पितर दिवंगते, पिता के दिवंगत हो जाने पर, पिता के देहावसान हो जाने पर, तस्य मनः शोकोद्विग्नम् अभवत्, उनका मन शोक से दुखी हो गया, शोक से उद्विग्न हो गया, शोक से दुखी हो गया, शोक से भर गया, ठीक है। तो पितर दिवंगते तस्य मनः शोकोद्विग्नम् अभवत्, अर्थात पिता के देहावसान के बाद उनका मन शोक से उद्विग्न हो गया, व्याकुल हो गया। मोहम मायाम च परित्यज्य सह संन्यासम गृहीतवान, मोहम मायाम च परित्यज्य, मोहम च मायाम, मोह और माया को परित्यज्य त्याग कर, छोड़कर, मोह और माया को त्याग कर, सह वह संन्यासम गृहीतवान, अर्थात संन्यास ग्रहण कर लिए। मोह और माया को समाप्त करके, मोह और माया को त्याग करके उन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया, ठीक है। अब इसके बाद इसके आगे का भाग हम अगले वीडियो में बताएंगे, तब तक आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा। धन्यवाद।